विशेष में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। हरियाणा के रोहतक में एक हत्या होती है। हत्या करके हत्यारा शव को एक सूटकेस में डालता है और रोहतक के ही सांपला में फेंककर गायब हो जाता है। जिसकी हत्या हुई वो एक 22 साल की लड़की थी और हरियाणा कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता थी। शव मिलने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तब पुलिस सक्रिय होती है, पर अफसोस अब तक पुलिस के हाथ खाली है। मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। शनिवार की सुबह हरियाणा को सन्न कर देने वाली थी, क्योंकि हरियाणा में रोहतक के सांपला के पास एक सूटकेस मिला था। ये सूटकेस सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड पर मिला था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सूटकेस खोला गया तो उसमें मिली एक लाश। वो लाश जिसका गला चुन्नी से बंधा हुआ था, हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और नाक पर खून जमा था। पड़ताल हुई तो मालूम चला कि ये लाश कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता 22 साल की हिमानी नरवाल की है। इस वक्त मैं रोहतक के सांपला इलाके में मौजूद हूँ। ये चलती हुई सड़क है और सड़क के ठीक किनारे इस जगह पर शनिवार सुबह 11 बजे एक सूटकेस आम लोगों को दिखाई देती है, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस यहां पर पहुंचती है और सूटकेस को खोला जाता है। सूटकेस के अंदर 22 से 23 साल की एक लड़की की लाश मिलती है। गले में चुन्नी बंधी हुई थी। पुलिस ने आशंका जताई है कि लड़की की जो हत्या है वो गला दबाकर की गई, हालांकि चेहरे पर भी जख्मों के निशान थे। जो लड़की है उसकी पहचान वो हिमानी नरवाल के तौर पर होती है। हिमानी नरवाल की बात की जाए तो हिमानी नरवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से काफी ज्यादा चर्चा में रही थी। राहुल गांधी के साथ हिमानी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। हिमानी नरवाल रोहतक में अकेले रहती थी। उनकी मां दिल्ली में रहती थी। उनके भाई की कुछ साल पहले हत्या हो गई थी। अब हिमानी नरवाल की किसने हत्या की, लाश को किसने सूटकेस में डाला और ठीक इस जगह पर छोड़कर फरार हो गया, इन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच उसकी पैठ थी। उम्र भले ही 22 बरस थी, मगर उसका काम कांग्रेस के आला नेताओं की नजर में था। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से उसकी सीधी बात थी। और तो और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिमानी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारी चल रही थी। इन सब के बीच 1 मार्च सुबह 11 बजे सूटकेस में एक लाश मिलती है। लाश की शिनाख्त हिमानी नरवाल के तौर पर होती है। हिमानी नरवाल की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी की राहुल गांधी की सी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हिमानी कांग्रेस की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी और खास तौर से रोहतक में वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो हिमानी रोहतक से उस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और आसाम तक गई थी। हिमानी बाकायदा जो कांग्रेस के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके साथ भी एक्टिव थी। उनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी हिमानी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। शायद यही वजह है कि हिमानी की हत्या के बाद रोहतक के तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान जारी करके कहा कि हिमानी की हत्या से उन्हें बेहद दुख है और इस मामले में वो एसआईटी की जांच की मांग कर रहे हैं। रोहतक से ही एलएलबी की पढ़ाई कर रही हिमानी नरवाल हर क्षेत्र में सक्रिय थी। वो जिस तरह से राजनीतिक तौर पर तेज थी, वैसे ही सोशल मीडिया पर भी उन्हें रील बनाने का शौक था। वो अपने काम की वजह से पहचान बना रही थी, मगर उसका शव मिला तो हंगामा बरपा। सवाल हुए कि हिमानी का कत्ल किसने किया और क्यों किया। हमारे को सूचना मिली थी और उसके बाद मौके पे जाके देखा तो डेड बॉडी मिली थी उसमें। तो किस तरह से सूचना मिली थी, किसने दी थी? चलिए वो हमारी एक अलग बात है वो। अच्छा,
अब जांच कैसे आगे बढ़ रही है, क्योंकि परिवार वालों का आरोप है कि प्रशासन तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हमारी 4 टीमें इसमें लगी हुई है और उम्मीद है कि हम जल्द ही इसको वर्कआउट कर लेंगे। लीड मिली है कुछ? कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, अब ये हिमानी की ही बॉडी है, ये कैसे पता चला? परिवार ने पहचान की है। परिवार ने पहचान। जी। हिमानी रोहतक के विजयनगर में अकेले रहती थी। अंतिम बार शुक्रवार को उसकी बात उसकी मां से हुई थी, लेकिन शनिवार की सुबह उसका शव मिला तो हड़कंप मच गया। मामला बढ़ा तो पुलिस ने तेजी दिखाई, टीमें गठित की गई, एसआईटी बनाई गई और जांच शुरू हुई कि आखिर हिमानी की हत्या किसने की। पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पे पहुंची थी। वहाँ एक सफारी का बैग था, उसके अंदर से डेड बॉडी वो मिली थी। तो बाद में हम लोगों ने जब आइडेंटिफिकेशन वगैरह करी तो हिमानी नरवाल के नाम से वो लड़की का था, विजयनगर की वो रहने वाली थी। तो उनके माँ बाप भी हम लोगों ने मौके पे बुलाए थे, वो आइडेंटिफाई हो गई थी बढ़िया। और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है, मेरे ही नेतृत्व में SHO सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। जी, पुलिस जांच कर रही है, मगर अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अब तक ये बताने में नाकाम रही है कि हिमानी की हत्या किन कारणों से हुई है और हिमानी की हत्या करने वाले कौन हैं। सवाल इस बात पर भी है, जहां हिमानी का शव मिला वहां किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हिमानी के कातिल को गिरफ्तार किया जाए और हत्या की वजह तलाशी जाए। अरविंद ओझा, रोहतक, आज तक। हिमानी नरवाल की हत्या किसने की और क्यों, ये सवाल तो बना हुआ है, मगर इन सब के बीच हिमानी की मां ने गंभीर आरोप लगाए। मां ने आशंका जताई है कि हरियाणा कांग्रेस में ही कई लोग ऐसे थे जो हिमानी की तरक्की से चिढ़ते थे। क्या कह रहा है हिमानी का परिवार, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो लड़की जो अपने करियर में तेजी से तरक्की कर रही थी, वो लड़की जिसकी सीधी पहुंच कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर तक थी, वो लड़की जो हरियाणा में राजनीतिक तौर पर जबरदस्त रूप से सक्रिय थी। उस लड़की की हत्या हुई तो हड़कंप तो मचना ही था, मगर हत्या के बाद हिमानी का परिवार जो कह रहा है वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। हिमानी की मां आशंका जता रही हैं कि कांग्रेस के ही कुछ लोग उसकी तरक्की से चिढ़े हुए थे और रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। बहुत लोगों से मतलब आपको लगता है कि एक दिन पहले कहाँ गई पार्टी की वजह से? कहाँ गई थी वो एक दिन पहले? एक दिन पहले वो कहीं नहीं गई, एक दिन पहले वो घर पे ही थी। 28 तारीख को भी वो घर पे ही थी दोपहर तक। हिमानी की मां सीधे तौर पर संकेत दे रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही कुछ लोग हिमानी की हत्या में शामिल हो सकते हैं, मगर उनसे जब सवाल किया गया कि क्या उन्हें किसी पर शंका है तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे, मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लेऊं। कोई भी हो सकता है। हा? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हा? हिमानी कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन हिमानी की मां आरोप लगाती हैं कि कांग्रेस के कई नेता हिमानी से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कहते थे और कई नेताओं से उसकी सीधी बहस भी हो जाया करती थी। कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तो वहाँ श्रीनगर तक गई है वो। अच्छा। हाँ। तो और अब ये इधर दोबारा यात्रा शुरू है, उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया कोई परेशानी या वहाँ परेशानी मतलब जैसे होती थी वहाँ से अगली, मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे तो वो जवाब देती थी, यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती। कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते,
भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने। जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहां भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है, रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार। तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मैं मेरे को अगर बुलाया गया तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। हिमानी का परिवार इसलिए भी नाराज है कि हिमानी बेशक कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, मगर उसकी हत्या के बाद कांग्रेस के किसी नेता ने ना तो उनके परिवार से संपर्क किया, ना ही न्याय का भरोसा जताया, खासकर वो नेता जिनके कार्यक्रमों के लिए हिमानी 24 घंटे सक्रिय रहा करती थी। अभी तक कुछ नहीं हुई है, किसी ने कोई बात नहीं की है। वैसे मैं आशा हुड्डा से भी मिली हुई हूँ, मेरे को जानते हैं फेस टू फेस भी, और हुड्डा साहब भी जानते हैं। आप क्या मांग करती हैं आज तक से? मैं यही मांग करती हूँ कि मेरा को हुड्डा सरकार यही मतलब मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी के जो मतलब हैं उनको सजाए मौत मिले, मैं तो ये कहती हूँ। क्या आपको लगता है ये कोई इसके पीछे कौन हो सकता है? एक आखिर मेरा सवाल। कोई भी हो सकता है भाई, जो इतना बड़ा सर्कल था उसका, उसमें कोई भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। यही दर्द हिमानी के भाई का भी है। उन्हें भी यही लगता है कि हिमानी की हत्या के बाद कांग्रेस के नेताओं ने उनके परिवार से संपर्क नहीं किया, ना तो कत्ल की जांच की बात कही और ना ही इंसाफ का भरोसा दिया। कांग्रेस पार्टी में थी वो 10 साल से, कांग्रेस हुड्डा सरकार के लिए इतना किया है। रात को 2-2 बजे भी ऑफिस में बुलाए हैं मेंबर, तो तभी भी गए हैं, झाड़ ड्यूटी लगा दी, वो सब कुछ कांग्रेस के लिए इतना किया है। भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी थे, राहुल गांधी के बिल्कुल साथ थे, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा में भी, ठीक है। तो अब तक ना ही तो पुलिस को कोई सुराग पड़ा, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई एक आदमी हमारे पास आया, ना भूपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाइफ, ना और कोई कांग्रेस पार्टी का एक भी सदस्य हमारे पास अब तक नहीं आया है। हिमानी की मां बताती है कि गुरुवार को हिमानी उनके साथ थी। अगले दिन उसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में शामिल होना था, मगर उसके बाद उसका नंबर बंद हो गया और घर में किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई। 27 तारीख को रात तक हुई है, 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे, मैं 4 बजे गई हूँ हाँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली थी? कहीं नहीं, सिर्फ काट मंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और हुड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। अब सवाल यह है कि हिमानी के साथ क्या हुआ और पुलिस इतनी देर से सक्रिय क्यों हुई। सवाल इस बात पर भी है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हिमानी की ऑटोप्सी क्यों नहीं हो सकी है, और अब तक ये सवाल क्यों बना हुआ है कि हिमानी की हत्या कैसे हुई। अब परिवार कह रहा है कि जब तक हिमानी को इंसाफ नहीं मिलता वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है, मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। हम जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारे बहन के कातिल नहीं पकड़े जाते। साल 2011 में हिमानी के बड़े भाई की भी हत्या हो गई थी। परिवार का आरोप है कि उस मामले में भी उन्हें इंसाफ का इंतजार है, और अब हिमानी की हत्या ने फिर से वही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर हिमानी की हत्या के पीछे वजह क्या थी और हिमानी को किसने और क्यों मार डाला। अरविंद ओझा, रोहतक, आज तक। अब पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति हो रही है। हिमानी की मां के आरोपों पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, जबकि कांग्रेस हरियाणा सरकार से मांग कर रही है कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उधर समाजवादी पार्टी सवाल कर रही है कि बीजेपी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का हुआ क्या। हिमानी का कत्ल हुआ। कातिल ने कत्ल करने के बाद शव सूटकेस में रखकर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर हरियाणा की पुलिस कहां थी? तो जवाब है कि पुलिस निकाय चुनाव कराने में व्यस्त थी, क्योंकि आज ही हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहे थे।
इस हत्या के बाद सवालों की फेहरिस्त इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हिमानी की मां आशंका जता रही हैं कि कांग्रेस के ही लोगों में से हो सकता है कि किसी ने हिमानी का कत्ल किया हो या करवाया हो। ये अलग बात है कि हरियाणा कांग्रेस के नेता और रोहतक से कांग्रेस के विधायक ऐसे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हुड्डा साहब से भी बात कर रही है, हमारे से भी बात कर रही है। पॉलिटिकल सीढ़ियाँ अच्छी लड़की थी, आगे चाहिए। इसमें राजनीति को बीच में नहीं है। कौन इस तरह दुश्मनी हो सकती है? कुछ है, माँ का एक आक्रोश है, उस आक्रोश में, सेंटीमेंट्स में हम कुछ बात इस बात के लिए कोई बोलना नहीं चाहते। एक्चुअली कोई बात है, हम माँ को कन्विंस करेंगे इस बात के लिए कि भाई इनकी भी शांतिपूर्ण से अंत्येष्टि भी हो, और पुलिस पर दबाव डालेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे, विधानसभा में इस मैटर को उठाएंगे। 7 तरह से विधानसभा है कि इस मैटर को उठाएंगे और इस परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हिमानी की ऑटोप्सी क्यों नहीं कराई जा सकी और पुलिस के हाथ अब तक खाली क्यों हैं? पूरा कांग्रेस परिवार, मैं आपके सामने खड़ा हूं, और पूरा कांग्रेस परिवार, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके परिवारजनों के साथ खड़ी है। और ये सिर्फ उनके परिवार का नहीं, इसके लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण जो ये है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, जो सबसे दुर्भाग्य है वो ये है कि आज अगला दिन बीत गया और आज उस बेटी की एक ऑटोप्सी की रिपोर्ट अभी तक ये सरकार करवाने में नाकाम है। इतना सनसनीखेज, इतना दुर्भाग्यपूर्ण, जिस तरह से मैंने फोटो देखी, जिस तरह से उनका मर्डर हुआ, पुलिस को इमीडिएटली कोई एक्शन लेके जो लोग इस काम के पीछे हैं उनको पकड़ने का काम करना चाहिए था। हिमानी का राब्ता हरियाणा कांग्रेस के जिन नेताओं से सबसे ज्यादा था, उसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। और अंतिम बार कहा जा रहा है कि हिमानी को हुड्डा के ही कार्यक्रम में शामिल होना था। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इंसाफ की बात कह रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि जल्द ही इस हत्या का कोई न कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 के सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के और एसपी से भी बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। हिमानी की मां के आरोप गंभीर हैं, मगर कांग्रेस के हरियाणा के नेता यही कह रहे हैं कि हिमानी के हत्यारों की जल्द तलाश हो और उनके परिवार को इंसाफ मिले। तो देख रहे हो, कल आपकी भी बहन बेटियां वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो मेरा ख्याल तो इसमें सब ने मिल के आवाज़ उठानी चाहिए। देखो कोई कैसा भी है, आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है और कोई दुश्मनाई है, लेकिन इस तरह की हत्या और वो तो बहुत गलत है सर। वो तो देखो कोशिश तो हम हर तरह की करेंगे, कोशिश हमारी यही रहेगी कि जल्द से जल्द हत्यारों को पकड़ा जाए, चाहे जिस तरह से भी पकड़े हों। हत्यारों को पकड़वाने की कोशिश रहेगी और इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए और उसके बाद ही कुछ कर पाए। अब इस मामले में जोरदार सियासत भी शुरू हो गई है। हिमानी की मां के आरोपों को आधार बनाकर बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल रही है। कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना इनकी पुरानी संस्कृति है और कांग्रेस में और भी कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। मगर विपक्षी दल सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस नारे का क्या हुआ? बेटियां बीजेपी के राज में असुरक्षित क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से एक बेटी के साथ महाराष्ट्र में घटना हुई, दिल्ली में घटना हुई और अब जिस तरह से हरियाणा में घटना सामने आई है, बहुत ही दुखद है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में, समाजवादी पार्टी समझती है कि इन घटनाओं में जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल नारे ना दे, उन नारों को साकार भी करना चाहिए। बेटी पे अत्याचार करने वाले लोग जो कोई भी हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सियासत अपनी जगह है, मगर सवाल तो बना ही है कि आखिर हिमानी की हत्या किसने की और क्यों की। अरविंद ओझा, रोहतक, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।